दोस्तों, गवर्नमेंट के द्वारा 11 फरवरी 2025 से जीएसटी में ई-वे बिल बनाने के रूल बदल दिए गए हैं। तो अब अनरजिस्टर्ड पर्सनस को भी ई-वे बिल बनाना मैंडेटरी किया गया है। तो कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें ई-वे बिल बनाना है, इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप जीएसटी की प्रोविज़न को समझ पाएँ और पेनल्टी से बच पाएँ, और सभी लोगों के साथ शेयर भी करें। और आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक कमेंट में पिन किया गया है और स्क्रीन पे क्यूआर कोड दिया गया है। आप स्कैन करके हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको जीएसटी और टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, जीएसटी में रूल 138 दिया गया है जो कि बताता है कि किन केसेस में आपको ई-वे बिल जनरेट करना होता है। तो नॉर्मली यदि अनरजिस्टर्ड पर्सनस किसी गुड्स को ट्रांसपोर्ट करता है तो उसे ई-वे बिल नहीं बनाना होता, लेकिन अब गवर्नमेंट ने इस रूल में अमेंडमेंट कर दी है और अब अनरजिस्टर्ड पर्सनस को भी ई-वे बिल पोर्टल पे इनरोल करना होगा और ई-वे बिल बनाना मैंडेटरी कर दिया गया है 11 फरवरी 2025 से। तो चलिए दोस्तों, इसके लिए नोटिफिकेशन समझते हैं और आपको इसकी कंप्लायंस कैसे करनी है इसके बारे में जानते हैं। आप हमारी वेबसाइट taxseal.com पे ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं जो कि गवर्नमेंट ने जारी किया है 9/2025, जिसके द्वारा के ई-वे बिल से रिलेटेड रिक्वायरमेंट को चेंज किया गया है। तो इस नोटिफिकेशन के द्वारा बहुत से रूल जो हैं वो लागू किए गए हैं जो कि पहले ही गवर्नमेंट नोटिफाई कर चुकी थी। तो इनमें से रूल 24 भी है जो कि रूल 138 को लागू करता है, यानी कि पहले गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी की थी, उसमें रूल 138 में अमेंडमेंट कर दी थी और अब इस अमेंडमेंट को लागू कर दिया गया है 11 फरवरी 2025 से, जिसके द्वारा के अनरजिस्टर्ड पर्सन को कहा गया है कि वो जीएसटी के कॉमन पोर्टल पे इनरोल करवाएं यदि वो गुड्स की मूवमेंट करना चाहते हैं। तो इसके लिए उन्हें फॉर्म GST ENR 03 के अंतर्गत इनरोलमेंट करानी होगी ई-वे बिल पोर्टल पे ताकि वो ई-वे बिल बना सकें। तो दोस्तों, इसका लिंक मैंने कमेंट में दे दिया है इस वीडियो की, ताकि आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके इसे नोट भी बना सकें और रेफ़र भी कर सकें। और दोस्तों, अब किन इन अनरजिस्टर्ड पर्सन को ई-वे बिल बनाना है इसके लिए आर्टिकल यहाँ पे दे दिया गया है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि नई प्रोविज़न क्या है। तो चलिए समझते हैं नई प्रोविज़न। तो दोस्तों, ये है नया आर्टिकल जो कि बताता है कि अनरजिस्टर्ड पर्सनस को 11 फरवरी 2025 से किन केसेस में ई-वे बिल बनाना जरूरी होगा और इसके लिए क्या प्रोसीजर है। दोस्तों, जीएसटी में रूल 138 दिया गया है तो उसे लागू कर दिया गया है फोर्थ प्रोविज़र को, जहाँ पे के व्यक्ति को मैंडेटरी ई-वे बिल बनाना होगा यदि वो अनरजिस्टर्ड पर्सनस है, भले ही सप्लायर भी अनरजिस्टर्ड है, रिसिपिएंट भी अनरजिस्टर्ड है, तो ई-वे बिल अनरजिस्टर्ड पर्सन को बनाना होगा। तो इसके लिए उसे ENR 03 फॉर्म के अंतर्गत इनरोल करना होगा ई-वे बिल पोर्टल पे। दोस्तों, इसके लिए आप फॉर्मेट यहाँ पे देख सकते हैं कि रूल 138 सब रूल 3 के अंतर्गत अब इनरोलमेंट करनी होगी। अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए फॉर्म है जिसके अंतर्गत के उन्हें अपना पैन नंबर बताना होगा या फिर आधार नंबर। इसके अलावा टाइप ऑफ इनरोलमेंट बतानी होगी कि क्या वो सप्लायर हैं गुड्स के या फिर रेसिपिएंट है गुड्स के या फिर दोनों हैं, और कॉन्टैक्ट नंबर देना होगा जैसे कि ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर, और कंसेंट देनी होगी जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, और जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने होंगे, उसके बाद वेरिफिकेशन दी होगी, तो उसके बाद उनको इनरोलमेंट मिल जाएगी। इसके बाद उन्हें ई-वे बिल बनाना होगा EWB 01। यदि वो गुड्स की मूवमेंट करेंगे तो उस केस में उन्हें ई-वे बिल पोर्टल पे ई-वे बिल बनाना है। जो कंसाइनमेंट वैल्यू है, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स है वो मेंशन करनी है, और किस व्हीकल के अंदर वो गुड्स को मूव कर रहे हैं उसका व्हीकल नंबर भी उन्हें अपलोड करना होगा, बताना होगा पार्ट बी के अंतर्गत ई-वे बिल में। लेकिन दोस्तों, यदि गुड्स जो ट्रांसपोर्ट की जा रही हैं 50 किलोमीटर के डिस्टेंस के अंदर है विद इन द स्टेट या यूनियन टेरेटरी, तो उस केस में जो कन्वेंस की डिटेल है वो रिक्वायर्ड नहीं है। तो इस केस में उन्हें ई-वे बिल जनरेट करना है ई-वे बिल पोर्टल से, जिसमें कि यूनिक ई-वे बिल नंबर मेंशन किया होगा। तो क्या हर अनरजिस्टर्ड पर्सन को ई-वे बिल बनाना है? जी नहीं दोस्तों, जीएसटी का जो रूल 130 सब रूल 1 है उसमें फोर्थ प्रोविज़ो है जो क्या बताती है कि यदि हैंडीक्राफ्ट गुड्स ट्रांसपोर्ट की जाती हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, भले ही कंसाइनमेंट वैल्यू कुछ भी हो, तो उस केस में आपको ई-वे बिल बनाना है। तो ये हैंडीक्राफ्ट गुड्स कौन सी हैं इसे गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन में बताया है। तो इस नोटिफिकेशन का लिंक यहाँ पे दिया गया है 56/2018। तो आप इस नोटिफिकेशन को प्रेस करेंगे तो आपको पता लगेगा कि कौन सी गुड्स हैं जो कि जिनके लिए कि ई-वे बिल आपको बनाना होगा। तो हैंडीक्राफ्ट गुड्स यहाँ पे डिफाइन की गई हैं। तो इसके अलावा यदि कोई और अनरजिस्टर्ड पर्सन है वो भी ई-वे बिल बना सकता है, लेकिन ये ऑप्शनल होगा, मैंडेटरी नहीं होगा।
तो यदि कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 रुपये से ज़्यादा है तो उस केस में ई वे बिल बनाना मैंडेटरी होता है। तो अब आपको ई वे बिल बनाना है, यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो जीएसटी डिपार्टमेंट पेनल्टी लगा सकता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो एडिशनल पॉइंट है यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि यदि रिसिपिएंट नॉन होता है, जब गुड्स को ट्रांसपोर्ट की जाती हैं वो रजिस्टर्ड है जीएसटी में, तो उस केस में ई वे बिल रजिस्टर्ड पर्सन को बनाना होता है। लेकिन अब अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए भी ई वे बिल मैंडेटरी कर दिया गया है यदि वो हैंडीक्राफ्ट गुड्स को ट्रांसपोर्ट करता है, जो कि नोटिफिकेशन में दी गई है। तो चलिए नोटिफिकेशन हम देख लेते हैं। तो दोस्तों यह नोटिफिकेशन जो कि गवर्नमेंट ने जारी किया था पहले 56/2018, जिसके अंतर्गत के बताया गया था कि हैंडीक्राफ्ट गुड्स यदि ट्रांसपोर्ट की जाती हैं तो उस केस में अब अनरजिस्टर्ड पर्सन को ही ई वे बिल बनाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लेदर आर्टिकल होते हैं, बैग, पर्स, सडली, जो कि इस HSN कोड के अंतर्गत आएंगे, तो यदि कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ज़्यादा होगी तो भले ही आप जीएसटी नहीं पे कर रहे हैं लेकिन आपको ई वे बिल बनाना होगा। इसी प्रकार कार्डवुड प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग बॉक्सेस, इनले वर्क केसेस, टेक्स्ट्रा, तो यहाँ पे ये आइटम की लिस्ट दी गई है जो कि टोटल 28 आइटम्स हैं। तो इन केसेस में आपको ई वे बिल बनाना ज़रूरी होगा। हैंडीक्राफ्ट गुड्स बनाते हैं उन्हें गवर्नमेंट ने जीएसटी की रजिस्ट्रेशन लेने से एग्जम्पशन दी थी, लेकिन ई वे बिल की रिक्वायरमेंट को जारी रखा था कि इन व्यक्तियों को ई वे बिल बनाना होगा यदि ये गुड्स की मूवमेंट करेंगे, भले ही कंसाइनमेंट वैल्यू कुछ भी हो। तो यहाँ पे पहले नोटिफिकेशन नंबर 21/2018 भी दिया गया है, जिसके अंतर्गत के हैंडीक्राफ्ट गुड्स को डिफाइन किया गया है। तो चलिए इन गुड्स को भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों नोटिफिकेशन 21/2018 जहाँ पे कि बताया गया है कि यदि कोई भी हैंडीक्राफ्ट गुड्स जो कि प्रीडोमिनेंटली बाय हैंड बनाई जाती है, भले ही उसमें आप किसी मशीनरी का भी यूज़ कर रहे हैं, तो उसे हैंडीक्राफ्ट गुड्स माना जाएगा। तो यहाँ पे टेबल में इस प्रकार की गुड्स बताई गई हैं, जैसे कि हैंडक्राफ्ट कैंडल्स, हैंड बैग्स इंक्लूडिंग पाउचेज एंड पर्सीज, ज्वेलरी बॉक्स, वुडन फ्रेम्स, कार्ड वुड प्रोडक्ट्स एक्स्ट्रा। तो दोस्तों इन पे जो जीएसटी के रेट है वो रिड्यूस किए गए थे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 6% CGST, 6% SGST के रेट हैं। तो इससे ज़्यादा यदि जीएसटी लगता था तो उससे एग्जम्पशन दी गई थी। तो दोस्तों इन गुड्स के लिए भी अब आपको ई वे बिल बनाना होगा। यदि सप्लायर भी अनरजिस्टर्ड है, रिसिपिएंट भी अनरजिस्टर्ड है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, अदरवाइज जीएसटी डिपार्टमेंट पेनल्टी लगा सकता है ई वे बिल ना बनाने के लिए। दोस्तों यदि आप किसी एक स्टेट में ई वे बिल बना लेते हैं तो वो सभी स्टेट्स के लिए वैलिड रहता है इंडिया में। और आपको ध्यान रखना है कि जो वैलिडिटी है ई वे बिल की वो डिपेंड करती है कि आप कितने डिस्टेंस के लिए गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। और आप ई वे बिल को कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए 24 घंटे का टाइम होता है, उसके बाद आप कैंसिल नहीं कर पाएंगे। या फिर यदि आपकी गुड्स रास्ते में वेरीफाई कर ली जाती हैं ऑफिसर के द्वारा, तो उसके बाद भी ई वे बिल को कैंसिल नहीं किया जा सकता है। दोस्तों यदि आपका कोई और क्वेश्चन हो जीएसटी से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर करें ताकि उन तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। जीएसटी की और अधिक जानकारी के लिए आप CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके डिफरेंट प्लेलिस्ट रेफर कर सकते हैं, जैसे कि जीएसटी लेटेस्ट अपडेट, जीएसटी नोटिस एक्स्ट्रा।